नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लाइव विद पल्लवी में। और मैं पल्लवी गौड़ एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए रंग में। साथियों, मेरे जीवन के सबसे सुखद पल जहाँ बीतते हैं, आइए मैं आज आपको उस जगह से परिचित करवाती हूँ। तो देखिए, ये है मेरा विद्यालय। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रामीण विद्यालय में पदस्थ हूँ, और चूँकि आज योग दिवस है तो मैं सुबह सुबह विद्यालय में आई हूँ। और आपको पता होगा कि गांव का वातावरण तो कितना सुखद होता है, कितना मनोरम होता है। तो आसमान में बादल हैं, पानी अभी थोड़ी देर पहले ही बरस के चुका है, बड़ा ही सुंदर मौसम है। और वैसे तो मेरा विद्यालय 10:30 बजे का है, लेकिन चूँकि आज योग दिवस है तो हम लोग यहाँ पर लगभग 5:30 बजे से उपस्थित हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक गाँव का दृश्य दिखा पाऊँ, इससे आप शहर में अपने बंद कमरों में बैठे हुए भी एक प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकें। तो आइए हम देखते हैं मेरे गांव की मनोहारी छटा। तो देखिए साथियों, ये है मेरे विद्यालय के आसपास का वातावरण। मेरे विद्यालय के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बरसात का मौसम चल रहा है। चारों ओर काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं, दूर तक पहाड़ियाँ हैं। और ये गांव में बनी मेरी स्कूल की नई बिल्डिंग है, बहुत ही भव्य इमारत है। और ये हैं मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, भोले मन के सच्चे। जैसा कि बचपन होना चाहिए वैसा बचपन आज भी गांव के इन बच्चों में दिखाई देता है। चारों ओर कई पक्षियों की आवाज़ आ रही है, बड़े ही सुंदर हवा, ठंडी शीतल हवा बह रही है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश होकर चुकी है। और देखो देखो साथियों, जल्दी देखो, मेरे स्कूल के पीछे से देखो, ये रेल की पटरी है। कितना सुंदर दृश्य है ना। हम बचपन में ऐसे दृश्यों को देखकर कितने उल्लासित होते थे। तो देखिए, ये ट्रेन, बड़ी ही मनोहारी दृश्य गांव का, बीच पहाड़ों से निकलती ये ट्रेन कितनी सुंदर लग रही है। और मेरे स्कूल के सामने ये छोटी छोटी झोंपड़ी, कुछ कच्चे पक्के मकान, गांव का सुंदर। और ऊपर काले बादल, बड़े बड़े पेड़, चौड़ा मैदान। देखिए, बिल्कुल स्वर्ग सा सुंदर, जैसा कि पेंटिंग में बनाया जाता है। और ये मेरे भोले भाले बच्चे, दूर तक चारों ओर हरियाली है। चूँकि पानी बरस के चुका है तो जगह जगह पानी भी भरा हुआ है। देखिए, हेलो। हाँ, ये बच्चे हैं बिल्कुल प्यार के भूखे, शहरी बच्चों से बिल्कुल अलग। जहाँ शहर में छल कपट झूठ इत्यादि बातें हैं, वहीं पर ये बिल्कुल भोले भाले मन के बच्चे केवल आपके प्रेम को जानते हैं। और सच पूछो साथियों, तो मैं तो इनके बीच में आकर अपने सारे तनाव को, सारे दुख को, सारे तकलीफ़ों को भूल जाती हूँ, केवल इनमें रमी रहती हूँ। ये है मेरे विद्यालय की बिल्डिंग, अंदर से भी भव्य है। और देखिए साथियों, ये आपको कितना सुंदर दृश्य लग रहा होगा ना। हम लोग इन प्राकृतिक नज़ारों को देखने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, दूर जाते हैं, और इसके बजाय हम अपने आसपास किसी ग्रामीण स्थल पर जाकर देखें तो वही शांति, एकाग्रता, चारों ओर बड़ा ही अद्भुत नज़ारा, मन को शांति देने वाला, आनंद से भर देने वाला, स्वच्छ वातावरण, चारों ओर केवल स्वच्छता, नीरवता, बहुत ही सुंदर दृश्य। और मैंने आज यही सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी घर बैठे इस दृश्य का आनंद लेने का अवसर प्रदान करूं। ये कल्पना में लगता है, ऐसे दृश्य को देखकर कई कवि सुंदर सुंदर कविताएं लिख देते हैं, गीतकार गीतों की रचना करते हैं। ऐसा ही कुछ मन मेरा हो रहा है। देखिए, काली घटाएं, रिमझिम फुहार भी पड़ने लगी है थोड़ी थोड़ी। और चूँकि आज योग दिवस है तो साथियों, योग का भी अपना विशेष महत्व है। मैं संदेश देना चाहूँगी कि अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने के साथ साथ मन की शांति भी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हमारे पास रुपया है, सारी संपत्ति है, सुविधाएं हैं, लेकिन इन सभी सुविधाओं को जुटाते हम कहीं अशांत रहने लगे हैं। देखिए, मेरी गांव की कच्चे पक्के मकान बिल्कुल अपने से लगते हैं।
देखिए ये बादल और काले घने होते जा रहे हैं, चारों ओर उमड़ घुमड़ के बादल आ रहे हैं, पानी से भरे हुए। लगता है कि जैसे पूरी पृथ्वी को इन्होंने ढक रखा है। दूर पहाड़ों पर कहीं हल्की फुल्की सूर्य की रोशनी। ये पहाड़ अभी ऐसे दिख रहे हैं साथियों। अब ये बारिश का मौसम है, 15 दिन बाद चारों ओर केवल हरियाली होगी, ऐसी हरियाली की जो आंखों को बिल्कुल इतना रिलैक्स देती है। बहुत ही सुंदर वातावरण मेरे विद्यालय का हो जाता है। और सच पूछो तो मुझे तो यहाँ आकर बड़ा ही अच्छा लगता है। वास्तविकता तो ये है कि हम लोग शहरों में ईंट पत्थरों और कंक्रीट के मकानों में, कहना चाहिए एक कंक्रीट से बने जंगल में रहते हैं, जहाँ केवल गर्मी है, उमस है, भीड़ है, शोर शराबा है, तनाव है। और वहीं जब हम चौड़े चौड़े खेतों के बीच, दूर पहाड़ों के बीच कहीं सुनसान जगह पर पहुंचते हैं तो लगता है कि हम कश्मीर में खड़े हैं। और ऐसा ही कुछ मुझे लगता है। देखिए बच्चे योग की गतिविधि कराने के इंतज़ार में, धीरे धीरे समय होता जा रहा है तो मुझे इनको योगासन भी कराने हैं। अभी और भी बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। चूँकि समय 6:30 बजे का है तो अभी थोड़ा टाइम है। हाँ, तो मैं कह रही थी योग। देखिए हमें डॉक्टर के पास जाने से, ढेरों दवाई खाने से, अपने दर्द को मिटाने का प्रयास करने की बजाय रोज़ सुबह हमें थोड़ा सा समय अपने लिए देना चाहिए। नियमित रूप से योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम करने से हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के साथ साथ हमारा चित्त भी शांत रहता है, मन में एकाग्रता बढ़ती है, कई सारे मानसिक अवसादों से हमें मुक्ति मिलती है। योग यानी कि जोड़, मिलन स्वास्थ्य से, मिलन आध्यात्म से, मिलन स्वयं की प्रगति से। आज जैसा कि जितना जीवन आज व्यक्ति का मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो गया है, वहीं पर योग के कुछ क्षण हमें शांति प्रदान करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। तो साथियों, मैं तो योग में विश्वास रखती हूँ और मैं आप सबको भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने इस व्यस्त जीवन में अपने लिए थोड़ा सा पल निकालिए, कुछ समय अपने लिए, जहाँ आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपने आप को कहीं संलग्न कर सकें। विकास शारीरिक रूप से, शांति मानसिक रूप से। कहते हैं ना कि करो योग रहो निरोग। और निरोग केवल स्वास्थ्य से ही नहीं रहा जाता, निरोग रहा जाता है मन से। निरोगी मन, जब मन में एकाग्रता होती है, स्थिरता होती है, तो वो मन स्वस्थ होता है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगी कि जीवन में योग का स्थान दीजिए, योग को, अपने आप को समय दीजिए। साथ ही मैं एक संदेश और दूंगी कि यदि आप शहर में रहते हैं, आपका जीवन व्यस्त है, तो आप ही व्यस्तता भरे क्षणों में थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए और निकट के किसी गांव में जाइए, उन ऊंची पहाड़ियों में जाइए, गांव के सीधे साधे वातावरण में जाइए, शांतिमय वातावरण में जाइए और आनंद उठाइए प्रकृति का। जहां आज भी आधुनिकता तो है, किंतु आज भी आधुनिकता ने उतने पैर नहीं पसारे हैं जितने कि हमारे घरों में, हमारे दिलों में। अभी भी गांव में वही सीधापन, वही भोलापन, वो शांति, एकांत और मनोहारी छटाएं देखने को मिलती हैं। तो आप निश्चित कुछ समय अपने आसपास के किसी ग्रामीण वातावरण में ज़रूर गुजारें। साथियों, तो योगाभ्यास का समय होता जा रहा है, तो चलिए अब हम योग, आसन और प्राणायाम पर गतिविधि करते हैं बच्चों के साथ। और हाँ, मैं आपसे भी कहूँगी कि आज से आप भी दैनिक रूप से योग करने का संकल्प लें और मेरे साथ में कुछ योग गतिविधियों को करें। तो
साथियों, आज योग दिवस पर वैसे तो मैंने कई सारे आसन करवाए, लेकिन मैं यहाँ पर संक्षेप में कुछ ही आसनों के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे कि ये आपके सामने ऊर्ध्वासन की गतिविधि है, जिसमें हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए ये आसन करते हैं, और ये सूर्य नमस्कार का द्वितीय आसन है। इसके बाद आता है साथियों पादहस्तासन। इस आसन में हम श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं और बिना घुटने मोड़े प्रयास करते हैं कि हम दोनों हथेलियों से ज़मीन को स्पर्श कर सकें। इसे हम बोलते हैं पादहस्तासन। इसके अलावा आज जो गतिविधि कराई उसमें से एक है त्रिकोणासन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस आसन में त्रिकोण की आकृति बनती है। इसके लिए हमें अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए सबसे पहले दाहिनी ओर झुकते हैं और दाहिने हाथ से हम दाहिने पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करते हैं, और दूसरे हाथ को जो कि ऊपर की साइड रहता है उसे हम अपनी आँखों से देखते हैं, उस हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करते हैं। तो और ये गतिविधि हम दोनों ओर से करते हैं। तो ये गतिविधि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है चर्बी को हटाने के लिए। इसे कहते हैं त्रिकोणासन। साथियों, इस आसन को ताड़ासन के नाम से जाना जाता है, और ये आसन विद्यार्थी जीवन में या छोटे बच्चों के लिए उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर आसन है। इस आसन में हम सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हैं और अपने पूरे शरीर को पंजों के ऊपर लेते हैं, और अपने हाथों के बल पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं। ये मन की एकाग्रता को बढ़ाता है और साथ में ही बच्चों की लंबाई में बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। इस आसन का नाम है वृक्षासन। इसमें हम एक पैर पर अपने शरीर के वजन को संतुलित करने का प्रयास करते हैं और वृक्ष की आकृति बनाते हैं। ये मन की एकाग्रता के लिए और संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। तो एक ये आसन आज योग दिवस पर बच्चों को कराया, और बच्चों ने बड़े ही उत्साहित होकर बड़े आसानी से इस आसन को किया। इस आसन का नाम है अर्धचक्रासन। इसमें हम अपने हथेलियों का सहारा देते हुए अपने शरीर को कमर से पीछे की ओर मोड़ते हैं और आसमान की ओर देखते हैं। इसी तरीके से ये आसन है भुजंगासन। इस आसन को शलभासन के नाम से जानते हैं, और इसी तरीके से हलासन, सर्वांग पुष्टि आसन और कई अनेक सूक्ष्म व्यायाम भी कराए गए। और इन व्यायाम के और आसनों के बाद में बच्चों के साथ मिलकर हमने आज किए प्राणायाम, और बड़ा ही आनंद आया प्राणायाम को करते समय। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया गया और उसके बाद में कपालभाति प्राणायाम कराया गया, लेकिन बच्चों को जो सबसे ज़्यादा आनंददायी प्राणायाम लगा वो था भ्रामरी प्राणायाम, और बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ में गुंजन करते हुए इस प्राणायाम को किया। देखते हैं उसकी ध्वनि। और अंत में योग के गुंजन के साथ, उच्चारण के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया। तो साथियों, इस प्रकार से आज मैंने आपको योग दिवस के शुभ अवसर पर योग क्रियाओं में संलग्न किया, योगाभ्यास कराया, और साथ ही गांव की सुंदर मनोहारी हरियाली भरी छटा का आनंद भी दिलवाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही किसी नए दृश्य के साथ, विचार के साथ या किसी घटना की अभिव्यक्ति के साथ मैं आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए और सुखद जीवन के लिए मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। धन्यवाद।